यहाँ पर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी अभी? हमने पढ़ी फील्ड साइज प्रॉपर्टी, जिससे हम किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी के साइज को चेंज कर सकते हैं। अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ, रिक्वायर्ड और कैप्शन और इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैक्स और डिफॉल्ट वैल्यू। ये तीनों एक साथ देखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन रहने देते हैं, पहले इसको प्रैक्टिकल वाइज करके देखते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि यदि मुझे किसी फील्ड पे कंडीशन अप्लाई करनी है तो मैं क्या लगाऊंगा, उसके ऊपर एक नियम लगा दूंगा। मतलब उसके मुझे जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको लिमिट करना है। तो यदि मुझे किसी भी फील्ड के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है या कोई रूल अप्लाई करना है या उसके लिमिट को सेट करना है कि जब हम डेटा एंटर करें टेबल के अंदर तो फील्ड में उसी तरह का डेटा जाए, उसके अलावा कोई दूसरा डेटा इंसर्ट ना हो पाए, तो उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है वो है वैलिडेशन रूल। और अगर वो रूल को फॉलो नहीं करता तो एक एरर मैसेज के रूप में जो टैक्स आएगा उसे कहेंगे हम वैलिडेशन टैक्स। चलो इसे करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है एज जो है वो 10 से 60 के बीच में ही होनी चाहिए एम्प्लॉय की। मतलब एक मुझे एज नाम की कोई फील्ड बनानी है, एम्प्लॉय एज नाम की, और मुझे उसमें ये कंडीशन देनी है कि एम्प्लॉय की जो एज है वो 10 से लेके 60 साल के अंदर ही हो। अगर कोई व्यक्ति 9, 7, 6 मतलब 10 से कम अगर एज लेगा तो वो इंसर्ट नहीं करेगा, और अगर 60 से ऊपर लेगा तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले देखिए एक एज बना लेते हैं। यहाँ पे एज बनानी है तो मैं एक काम करता हूँ, सिटी के ऊपर या सिटी के नीचे एक एज बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो पे गया और यहाँ पर मैंने एक फील्ड बना ली ई एज, और ई एज को मैंने सेट कर दिया नंबर। ये एक नंबर है जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना तो इससे शॉर्ट टेक्स्ट भी बना सकते थे, बट मैंने इसे नंबर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। तो यहाँ पर मैंने इस एज को मैंने क्या बना दिया, नंबर। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी है वैलिडेशन रूल, यहाँ पे मुझे रूल देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 से बड़ा, एंड लेस देन इक्वल टू 60। कंडीशन क्या होगी कि जो एज है वो, यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन क्या होगी, जो एज है वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए एंड 60 से कम होनी चाहिए। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि एज इज ग्रेटर देन 20 एंड इक्वल टू 20 एंड लेस देन 60। एंड का काम क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना। ऐसा नहीं कि ये ट्रू है तो चल जाएगा, नहीं, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये बिटवीन के लिए यूज होता है कि यहाँ पर जो एज है वो 20 से 60 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है कि जो एज है वो 20 से 60 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे वैलिडेशन टैक्स है, अगर कोई भी व्यक्ति 20 से 60 के बीच में एज नहीं डालता, कुछ गलती करता है, तो एक एरर मैसेज होगा, एज इज नॉट इन बिटवीन 20 टू 60। एज जो है वो 20 से या 20 से 60 के बीच में नहीं है, एक एरर मैसेज आएगा। चलो इसे करके देखते हैं। डेटा शीट व्यू पे गए तो देखिए यहाँ पर एक ई एज नाम की फील्ड आ गई। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने एज डाली 12, एंटर किया, देखो क्या बोल रहा है, एज इज नॉट इन बिटवीन 20 टू 60। क्यों, मैंने कंडीशन क्या दी है कि एज हमेशा 20 से 60 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो देखिए एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर मैसेज आया, नहीं आया। अगर मैं 60 के ऊपर देता हूँ, जैसे मैंने लिया 65 और मैं एंटर करता हूँ या टैप करके आगे जाता हूँ, तो क्या बोल रहा है, एज जो आप डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं, वो 20 से 60 के बीच में होनी चाहिए। तो किसी भी फील्ड के ऊपर अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल। और अगर आप वैलिडेशन रूल फॉलो नहीं करते तो जो एरर मैसेज आएगा उसे सेट करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वैलिडेशन टैक्स। डन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या है, सैलरी मस्ट बी इन बिटवीन 20,000 टू 50,000। सैलरी जो है वो 20,000 से 50,000 के बीच में ही देना है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं देना। तो कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था इसको, तो क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 60,000, सॉरी 50,000, लाइक दिस।
सेम यही कंडीशन में किस पे लगा दूंगा, सैलरी वाली फील्ड पर। बट इसका एक और तरीका है, तो वो क्या तरीका है वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप सैलरी फील्ड पे जाएं, जैसे ये ई सैलरी है, इस पे क्लिक किया, देखिए इसका वैलिडेशन रूल चालू हो गया। वैलिडेशन रूल पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन डाल देता हूँ, जो मैंने वहां लिखी थी वो भी डाल सकते हैं, बट एक मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, बिटवीन, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिटवीन 20,000 एंड 50,000, ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना। जो ऊपर वाला एज वाला है उसमें भी ऐसा कर सकते हो बिटवीन के लिए। तो बिटवीन 20,000 एंड 50,000 ऐसा आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो सैलरी है वो, इसका मीनिंग क्या है कि जो सैलरी है वो 20,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब आप इसी चीज को किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। डन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही। डन। आप एज में भी ऐसा बिटवीन यूज कर सकते थे, है ना। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट बता दिए। अब एरर मैसेज देने के लिए क्या यूज करेंगे, वैलिडेशन टेक्स्ट, सैलरी इज नॉट वैलिड। मैंने एक एरर दे दिया कि जो आप सैलरी दे रहे हैं, अगर आप कंडीशन के अंदर वैल्यू नहीं देते तो आपको एक मैसेज दिखाएगा सैलरी इज नॉट वैलिड। यहाँ जाएं, डेटा शीट व्यू पे जाएं, अब सैलरी वाली फील्ड पे देखते हैं डेटा को इंसर्ट करके। अब यहाँ पर अगर मैं डेटा डालता हूँ 15,000, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन दी है 20 से ज्यादा या 20 के बराबर, या 50 से नीचे या 50 के बराबर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 45,000। जैसे ही मैं 55,000 करता हूँ यहाँ पर और आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए ये सैलरी एक्सेप्ट कर ली। मतलब इस फील्ड पे मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि सैलरी जो होनी चाहिए वो 20,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर हमेशा ये 4 होने चाहिए, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 11 डाल दे, 12 डाल दे, 13 डाल दे, या 1, 2 डाल दे, या 21 डाल दे, या 31, 32, 35 डाल दे, नहीं, केवल ये 4 वैल्यू ही एक्सेप्ट करे। 10, 20, 30, 40 4 ही डिपार्टमेंट है मेरे यहाँ, है ना। तो उनके डिपार्टमेंट नंबर केवल 4 हैं। तो कैसे करेंगे, डिजाइन व्यू पे जाएं। अब डिजाइन व्यू पे जाने के बाद अगली चीज क्या है मेरे पास, कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 4 वैल्यू है एक्सेप्ट करे। तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 और एंड नहीं लगाएंगे, और 20 और 30 और 40। तो यहाँ पे और यूज होता है, ठीक है। और का मतलब क्या है, या तो 10, या तो 20, या तो 30, या तो 40, ये 4 वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन गलत होती तो एरर क्या आ जाएगा, एरर नॉट वैलिड कंडीशन, इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। इसको मैं यस कर देता हूँ। अब चलिए करके देखते हैं। डिजाइन व्यू पे गए, डिजाइन व्यू पे जाने के बाद मैं डिपार्टमेंट नंबर पे जाता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर पे अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 20, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर मैं करता हूँ 11, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 4 ही वैल्यू एक्सेप्ट करके रखी है, 10, 20, 30, 40। ये 4 वैल्यू के अलावा ये फील्ड कोई दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी टेबल के अंदर फील्ड में डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कंडीशंस। इसके अलावा एक आध कंडीशन और देख लेते हैं। जैसे ये डिपार्टमेंट तक तो मैंने कर दिया। अब एक कंडीशन और देख लेते हैं कि स्टेट जो है वो एम से स्टार्ट होना चाहिए और यू से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। कैरेक्टर जो हो एम से और यू से, मतलब एमपी, यूपी, एमएच महाराष्ट्र, यूके उत्तराखंड, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो भी स्टेट में डालूं वो या तो एम से स्टार्ट हो या तो यू से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे कंडीशन देते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेट नाम की तो कोई फील्ड नहीं बनी, तो एक सिटी के ऊपर में एक स्टेट नाम की फील्ड बनाता हूँ। राइट क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लेता हूँ स्टेट, और इसका टाइप दे देता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसमें मैं जो भी स्टेट डालूंगा वो या तो एम से स्टार्ट होगी या तो यू से स्टार्ट होगी। तो वैलिडेशन रूल पे जाएंगे। वैलिडेशन रूल पे मैं लिखूंगा लाइक एम स्टार और लाइक यू स्टार, ऐसा लिखना पड़ेगा। लाइक एम स्टार, लाइक यू स्टार, ठीक है। इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी।
कंट्रोल वी। तो इस तरीके से मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, लाइक एम स्टार और लाइक यू स्टार। स्टार का मतलब होता है यू के आगे चाहे कुछ भी हो, और स्टार का यहाँ पे भी मीनिंग क्या है, एम के आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कितने भी वर्ड हो, है ना। पर जो पहला वर्ड क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एम, और दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, यू। डन। तो ये ध्यान रखना है आपको। जब ये हो, अब इसको एक एरर मैसेज दे देते हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करते तो आ जाए स्टेट नेम स्टार्ट विथ एम और यू कैरेक्टर ओनली, ये एक मैसेज आ जाए, कैरेक्टर ओनली। डेटा शीट व्यू पे जाते हैं, चलिए एक सिटी का देख लेते हैं एग्जांपल, सॉरी स्टेट का देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एमपी, एक्सेप्ट हो गया, पहला कैरेक्टर एम है ना, शिफ्ट टैब में डालता हूँ उत्तराखंड, यूके, ले लिया। पर अगर मैं डालूं जैसे मैंने डाला दिल्ली, DH, तो ये एक्सेप्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, पहला वर्ड हमेशा एम होना चाहिए, ये यू होना चाहिए। डन। तो इसमें मैंने क्या कंडीशन कर दी कि फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज एम और यू, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं MH डालूंगा तो ले लेगा, है ना, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, महाराष्ट्र। यूपी डालूंगा तो ले लेगा, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, यू। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई कि फर्स्ट वर्ड जो भी किसी टेक्स्ट का होता है वो या तो एम से स्टार्ट हो या तो यू से स्टार्ट हो। एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं। जैसे मेरे को एक जेंडर फील्ड बनाई और मैं उसमें ये सेट करना चाहता हूँ कि जब भी वो जेंडर डाले या तो एम डाले या तो एफ, वो मेल और फीमेल ना लिख पाए, उसकी जगह पर वो क्या लिखें, एम और एफ, तभी एक्सेप्ट हो, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ना हो। तो कैसे करूंगा मैं, बताओ, है ना। देखते हैं, यहाँ पर मैं जेंडर ले लेता हूँ, एक जेंडर में मान के चलिए इस पोजीशन पे ले लेता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट रो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जेंडर। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। डन। अब इसमें मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, एम और एफ, केवल इतना लिखना है आपको, एम और एफ, एम और एफ के वैल्यू जो है वो या तो एम होगी या तो एफ, है ना। वैल्यू ऑलवेज इज एम और एफ, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं लेगा, ये या तो एम लेगा या तो एफ लेगा। करके देखें, डेटा शीट व्यू पे गए, यहाँ पे मैंने एक जेंडर बनाया, अगर मैं इसमें लेता हूँ मेल, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। क्या बोल रहा है, या तो एम डालो या तो एफ डालो, एक ही कैरेक्टर डाल सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, एम, एक्सेप्ट। अगर मैं एफ करूंगा तो एक्सेप्ट, एम करूंगा तो एक्सेप्ट। बट अगर मैं फीमेल लिखना चाहूँ एक कैरेक्टर से ज्यादा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोल रहा है केवल एक ही कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो, एम या तो एफ। डन। तो यहां पर ये काम किससे होता है, इस वैलिडेशन से। तो वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम इसके थ्रू किसी भी तरह की कंडीशन लगा सकते हैं अपनी टेबल के अंदर, ठीक है। और उस एरर को, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करता, उस एरर को दिखाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, टैक्स। देन तो यहां पर ये जो था, ये हमारी प्रॉपर्टी थी वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टैक्स। अब बात आती है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, छोटी सी प्रॉपर्टी, आज के लिए इतना ही। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहां पे जाऊं और मैं चाहता हूं कि जो एज है वो हमेशा 20 उठाए, मैं चेंज करके उसको चेंज कर सकता हूं, पर बाय डिफॉल्ट क्या उठाए, 20। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, कौन से में, एज के लिए करना है। एज को सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट वैल्यू पे गए और मैंने इसको कर दिया 20। तो जब भी मैं डेटा इंसर्ट करने जाऊंगा तो हमेशा मुझे एज में क्या दिखेगा, 20। मैं इसको चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट क्या दिखाई देगा, 20। डन। उसी तरह से मान के चलिए मैं चाहता हूं कि सैलरी वाली फील्ड में हमेशा क्या दिखाई दे, 25,000, है ना। मैं चाहे इंसर्ट करूं वैल्यू या ना करूं, बाय डिफॉल्ट क्या है, 25,000। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको, इसके सैलरी पे जाऊंगा और इसको कर दूंगा 25,000, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कर दी 25,000। अगर मैं वैल्यू ना दूं तो ऑटोमेटिकली क्या उठाए,
25,000। उसी तरह से मैंने अगला क्या कर दिया, अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर ना उठाऊं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले 30, तो डिपार्टमेंट नंबर पे जाएं और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू को क्या सेट कर दें 30। इसके अलावा अगली कंडीशन क्या है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो एमपी होगी, मतलब हमेशा एमपी लेगा। तो स्टेट पे जाते हैं, स्टेट पर डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या लेगा एमपी। आप चेंज करके उसे यूपी कर सकते हैं पर बाय डिफॉल्ट क्या लेगा एमपी। इसके बाद अगला कंडीशन क्या है, जो जेंडर है वो हमेशा क्या उठाएगा मेल, बाद में आप उसे फीमेल कर सकते हैं। डिजाइन में गए, जेंडर पे गए और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दिया एम, मतलब बाय डिफॉल्ट एम लेगा, आप उसे चेंज करके बाद में एफ कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है एमपी, एज हमेशा क्या ले रहा है 20, जेंडर हमेशा क्या ले रहा है एम, सैलरी हमेशा क्या ले रहा है 25,000, डिपार्टमेंट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है 30। मतलब ये डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है, हमें इसे भरने की जरूरत नहीं है। बट चाहूं तो मैं एमपी की जगह यूपी कर सकता हूँ, बट मुझे इसमें डेटा डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें सेट हो जाएंगी। तो इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम इसकी सेट कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी के द्वारा, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी के द्वारा हम फील्ड में डाले गए डेटा की एक ऑटोमेशन एंटर्ड वैल्यू को क्या कर सकते हैं इंसर्ट करवा सकते हैं या दे सकते हैं। डन।